आपको जब ये पता चला कि वरुण एक ऐसी कंडीशन में है, और ये बात भी शायद 20-22 साल पुरानी या 25 साल पुरानी है, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका इसे जानने के बाद? कुछ नहीं था, क्योंकि ऑटिज़म ये डायग्नोसिस तुरंत उस दिन पे नहीं मिला था। मेरा बेटा बहुत भागता था, एक जगह पे मुश्किल से बैठता था, तो डॉक्टर्स ने तुरंत ऐसे कुछ बोला नहीं कि ये करो, थेरेपी पे जाओ, यहाँ 10 जगह पे भेजा गया। तो स्टार्ट तो वैसे हुआ कि थेरेपी घर पहले पहुँचे, जहाँ पे ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, जहाँ से असेसमेंट हुआ। वहाँ पे भी बोला गया कि हाइपर एक्टिव है लड़का, बहुत मस्ती करता है, और बच्चे तो सब मस्ती करते हैं। तो बिल्कुल। पर जब वो नीचे खेलता था मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उसके साथ जो हम उम्र के बच्चे थे 2-2.5 साल के तभी, उनमें वो नहीं खेलता था। वो बस अपने धुन में भागता दौड़ता रहता था, कभी पत्तों के साथ, कभी पत्थर के साथ, कभी अपने आप से, अपने आप में। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। और जब फाइनली हमारी जब डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट से बात हुई और तभी ऑटिज़म ये शब्द आया, मैं बोलूँगी मैंने ही पूछा थोड़ा बहुत पढ़ के कि क्या वरुण को ये है, तो जो उनसे मुझे ऐसा एक लुक मिला था कि आपको किसी ने बताया, किसने बोला आपको? और मैं थी कि मुझे ऐसे लग रहा है। सो वो उस टाइम की बात है जहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होता था, पेरेंट्स को बताया नहीं जाता था। क्यों नहीं बताया जाता था ये नहीं मैं जानती, पर नहीं बताया जाता था। और तभी मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा थी नहीं, 27, 26, 27। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ है, जैसे सर्दी ज़ुकाम, पेट खराब, बच काफ़ी बच्चों को खाना हज़म नहीं होता कुछ, तो ठीक हो जाएगा, देखेंगे। और ग्रेजुअली जैसे जैसे वरुण बड़ा होने लगा और जितना मैं उसके साथ काम करने लगी, जितने बाकी के बच्चों को देखने लगी, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये तो भाई ज़िंदगी भर है और इसके साथ रहना है। पर एक सच्ची बात ये बताऊं कि अभी भी कभी कभार ये जब सवाल पूछा जाता है मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये बताते हुए कि मुझे नहीं लगता कि मैं रोई, मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों ये मेरे साथ हुआ। शायद ये उस वक्त इस चीज़ को फेस करने का मेरा ये तरीका था, सही था या गलत था मैं नहीं जानती। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर उस वक्त मैं नहीं, कुछ मुझे इतना पता था कि हाँ कुछ अलग है और इसको हमको ठीक हैंडल करना है। हैंडल करने से ज़्यादा बस जीना है। हैंडल भी नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि नहीं कुछ अजीब लग रहा था, देखा जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे। मैंने अपने बच्चे का जिक्र किया, तो लगभग साल भर पहले की बात है। वो बहुत हाइपर एक्टिव था। तो जंप करना, कूदना, फांदना, फोकस्ड होकर ना खेलना। तो ऐसे केस में मुझे कई बार डाउट हुआ, तो एडीएचडी है या कुछ और है। ऐसे हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो वो जो मेंटल स्टेटस था कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसी कोई कंडीशन होगी जहाँ उसे शायद मुझे हमेशा संभालना पड़े या शायद कुछ अलग ट्रीटमेंट देनी पड़े। ये मैं अपनी अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उससे गुजरी हैं, तो जी। आप तो रोलर कोस्टर में गुजरी होंगी, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे आपने, अपनी अलग तैयारियां रही होंगी आपकी। सो वो जो मेंटल स्टेटस है, मैं वो ज़रा मैं जानना चाह रहा था, स्पेशली मैम आपसे, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि उस दौर में उतना लोग खुलकर, शायद डॉक्टर्स भी नहीं चाहते थे कि पेरेंट्स को या घर वालों को कोई शॉक लगे, लगे। या वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, क्योंकि आज भी कई बार ऐसा होता है जहाँ पर बहुत वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ नहीं होती हैं, डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि बोल देते हैं शायद डॉक्टर, पर फैमिलीज उतनी समझ नहीं पाती नहीं अगर पाते हैं। एजुकेटेड ना हो तो। और जी। ऐसा भी देखा गया है कि अगर एजुकेटेड है तो छुपाने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग फैमिली क्या स्टेटस की कहेंगे, वजह फैमिली से, हाँ जी। स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है। तो ये सारे सवाल भी होते हैं, तो स्टेटस, ईगोज़। तो एजुकेशन या पढ़ा लिखा होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक खुला दिमाग और
अपने बच्चे का हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ते रहने का एक विश्वास हो ना, तो ही बहुत काफ़ी है, मुझे ऐसे जी। लगता है। अविश्व जी आप। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था जी। इससे। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है, तो पहले हॉनेस्टली मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऑटिज़म है क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ हुई क्या है, वो कंडीशन है क्या, या ये बीमारी है या क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिस दिन मुझे पता चला या डॉक्टर्स ने मुझे बताया उसके सिम्टम्स देख के कि ये आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरे मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मेरे अंदर क्या था, क्या हो रहा था, मैं अब शब्दों में नहीं बयां कर सकती, बट मैंने खुद को भी ब्लेम किया, सेल्फ ब्लेम, कि शायद मेरी किसी मतलब गलती की वजह से ये तो नहीं हुआ, या फिर मैंने कुछ कमी छोड़ दी जब मैं कंसीव कर गई थी या जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस दौरान मैंने कुछ कमी छोड़ी, या कि कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से हुआ होगा। बहुत से सवाल, और भगवान से बहुत झगड़ा कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि मुझे आपने ये सब कुछ दिया। और फिर ना धीरे धीरे मेरे अंदर इतना ये गुस्सा, इरिटेशन, इससे मैं भर गई थी पूरी तरह से। तो मैंने मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था उस टाइम पे। बहुत मुझे डर लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी मेरे बेटे के साथ मैं क्या करूँगी, उसे क्या, मेरे बहुत सपने थे कि मैं उसे अबैकस क्लास में डालूँगी, उसे मैं बहुत अच्छा पेंटर बनाऊँगी, मैं उसे जो एक चीज़ मैं नहीं कर सकी मेरे बचपन में, मैं उसे वो देना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे करूँ उसके साथ। तो वो सारे सवाल, इतना सा सब वो बैगेज मेरे ऊपर था, और मैं इतनी ज़्यादा टूट गई थी ना उस समय कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। समाज तो बाद में आता है, पहले तो हम आते हैं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं। तो मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो वो सब टूट गई। तो वो मुझे बहुत पिंच कर गया, और फिर स्लोली 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 धीरे धीरे मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया